नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। पिछले वीडियो के अंदर हमने राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि राजनीतिक जो विज्ञान है उसके अंदर अध्ययन मुक्तता, वैज्ञानिकता, मूल्य विहीनता और व्यवहारवाद का जो बोलाबाला हो रहा है या व्यवहारवाद के सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है, इन पर हमने चर्चा की थी। इसी क्रम के अंदर हम आगे लेंगे कि आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है उसके अंदर जो छठी प्रकृति या विशेषता हमें दिखाई देती है, पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षवाद। नवीन जो पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख स्थान है, मतलब सभी जो सामाजिक विज्ञान है उनके अंदर वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद भी जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान में स्वयं के मूल्य व धारणाओं को अलग रखे और अपने जो अध्ययन है उसके ऊपर अपने मूल्यों का या अपने जो विचार हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ने दे, बल्कि उसका जो आचरण है वो बिल्कुल निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा वाला होना चाहिए कि वस्तु को उसी तरीके से देखे जैसी वो है। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग वह सिद्धांतात्मक समस्याओं के तात्विक विवेचन में भी करता है तथा अति तथ्यवादी से भी वो बचने का प्रयास कर रहा है। तो मतलब मूल्य सापेक्षवाद को वह अपने विषय के अंदर शामिल कर रहा है। इसी क्रम में आगे है कि शोध और सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध। जो अब जो भी सिद्धांत निर्माण किया जाता है वह कठोर शोध प्रक्रिया पर आधारित है। शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अब शोध उन्मुखी है। आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों के संबंध को खोजने का प्रयास करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। आठवीं जो इसकी विशेषता है या प्रकृति है वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं सदी के जो ज्ञान के विज्ञान की एक नई जो प्रवृत्ति उभर कर आई है वो है अंतर अनुशासनात्मकता। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिससे जो समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और मानव विकास का विज्ञान, यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उन्होंने एक तरीके से अधिक अपने राजनीतिक विज्ञान में उनके उपकरणों का इस्तेमाल किया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक विज्ञान में अब ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिसे हम राजनीतिक समाज विज्ञान व राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। तो अब मतलब राजनीतिक विज्ञान को हम जो अन्य समाज विज्ञान हैं उसके संदर्भ में या उनसे बहुत चीज़ें हमने ली हैं और उनके संदर्भ में हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इसी से क्या राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान सरकार व अन्य सामाजिक संरचनाओं के व्यवहार के अध्ययन पर समाज वैज्ञानिकता और मनोविज्ञान विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो उसमें लागू होता जा रहा है। नवी जो इसमें विशेषता या प्रकृति है वो अनुशासन की स्वायत्तता,
और विकास के प्रति जागरूकता। अब जो इसमें है कि जो ये राजवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी जो सारी शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगा दी है और राजनीतिक विज्ञान के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता और विश्वसनीयता आदि विषयों में परिचर्चा है चारों ओर। और ये राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। तो मतलब अपने विषय की स्वायत्तता और अनुशासन को बनाने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उच्च कोटि के, वो अपना काम कर रहे हैं या उसके प्रति जागरूक हैं। 10वां है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में इसका उदय। इसके लिए वे अपने आप को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं कि जो भी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अपने समाज विज्ञान की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहते हैं, ताकि वे विभिन्न जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकें। इसके लिए वो अपने विषय के अंदर क्या चाह रहे हैं, विशेषज्ञता या विशिष्टता विकसित करना चाह रहे हैं। 11वां है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन व समाधान। अब जो व्यवहारवादी क्रांति राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए आई थी कि हमें राजनीतिक विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान बनाना चाहिए, उसके जो सिद्धांत है वो सटीक होने चाहिए। तो उसके लिए जो हमने इसको जो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक विज्ञान मतलब विशुद्ध विज्ञान बन जाएगी और एक तरीके से इस विशुद्ध विज्ञान बनाने के उस फेर में हम कहीं इसको पूरी तरीके से अराजनीतिक विज्ञान नहीं बन जाए। लेकिन जब उत्तर व्यवहार, क्योंकि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने अपनी जो कमियां थी, जैसे जो जिसके प्रतिपादक डेविड जिस्टन थे, उन्होंने इसकी कमियों को महसूस किया और फिर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का उदय किया। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो युग आया उसने अपने आप को मूल्य, नीति और समस्याओं से संबंध रखा और वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षणिक जगत को देना चाहते हैं, अपितु वे उसको लेकर राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं और नागरिकों के पास उसे पहुंचाना चाहते हैं। मतलब वो एक तरीके से जो भी समाज के अंदर समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहते हैं। ये नहीं कि कोरे सिद्धांत बनाना, ये मतलब सिद्धांतों का महत्व तब है कि जबकि समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, तो उसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो इस तरीके से जो राजनीतिक विज्ञान की जो आधुनिक प्रवृत्ति है वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहती है। ये चाहती है कि उसकी भविष्यवाणियाँ भी सटीक हो, उसके सिद्धांत भी ऐसे हों जिन पर सभी की सहमति हो, जिसके निष्कर्ष सही निकले। धन्यवाद।